हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दूर हो जाओगे कि आपके सामने अन्याय होगा और आप बोल भी नहीं पाओगे। मैं ये फिर कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करो। आज हालात क्या हैं? कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कई दलों ने स्वागत किया, कई ने विरोध किया। मुझसे भी पूछा गया कि भाई क्या कहना चाहते हो, तो मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि भाई 5 स्वर्ण जज बैठे और 5 स्वर्ण जजों पे ये फैसला देने की जिम्मेदारी दी गई, कमेटी बनाई गई कि बताइए स्वर्ण जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। 3 जजों ने कहा मिलना चाहिए, 2 ने कहा मिलना तो चाहिए लेकिन क्योंकि इसका आधार है आर्थिक है, गरीबी है, तो इसमें SC ST OBC के लोग भी होने चाहिए। अंत 5 जजों ने आपस में तय किया कि 3-2 के बहुमत से SC ST OBC और संविधान को हम लोग हरा देते हैं और हरा दिया। अब कोई ये पूछे कि वो भाई जज कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, तो वो जज बनते हैं कॉलोजियम सिस्टम से, जो कि संविधान के पहले से ही वॉयलेशन में, संविधान के विरुद्ध में, क्योंकि भारत का संविधान तो राष्ट्रपति को अधिकार देता है न्यायाधीश की नियुक्ति करने का, लेकिन अब तो जज अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने दामाद को, अपनी बेटी को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को जज बना देते हैं। और एक जज है उनमें JB पार्टी वाला, जो गुजरात कैडर से हैं। अब उनके बारे में सुन लो, 2015 में उन्होंने एक वो दिया ऑर्डर, और ऑर्डर में लिखा कि आरक्षण और करप्शन की वजह से देश जो है, भारत जो है, वो बर्बाद होने की कगार पे है। और उस मूर्ख को ये नहीं पता नहीं कैसे वो जज बन गया। मैं तो मानता नहीं, उसको इतना तो पता नहीं कि आरक्षण 10 साल के लिए है या संविधान के मूल स्वभाव में है, मूल भावना में है, या संवैधानिक अधिकार है, ये भी नहीं पता है। कोई भी जज जो मना है कुछ भी बोल देता है। उस जज को ये नहीं पता कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, ना कि नियुक्तियों में आरक्षण, एजुकेशन में आरक्षण 10 साल के लिए था। वो उस पर भी कल स्टेट कमेंट कर दिया उसने कि 10 साल के लिए आरक्षण था, 75 साल हो गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो फिर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। और कीमत लोकतंत्र में यह है कि अगर आप चाहते हैं आपका हाथ किसी आगे ऐसा ना फैला हो, आप चाहते हैं आपके साथ अन्याय अत्याचार ना हो, तो भाई फिर गांव-गांव निकल के संघर्ष करो, समाज को जोड़ो, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो, जातिवाद बना के। क्योंकि एक बार हमने हरा, इतिहास गवाह है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हमने हराया इनको, उसके बाद इन्होंने जातियों का निर्माण किया। ये हमें जातियों में बांट के जो है और जातियों में ऊंच नीच की भावना बना के ये हमें बहुजन समाज को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। एक बार प्रयास किया था मान्यवर साहब कांशीराम ने, और ऐसा प्रयास किया कि ब्राह्मणवाद की जड़ें उखेड़ दी, राजतंत्र की जड़ें उखेड़ दी, धनतंत्र की जड़ें उखेड़ दी, और इन सबको बेचैनी हो गई, सब लोग उनके पीछे पड़ गए। एक बार प्रयास किया था। मैं मानता हूं अगर इस मंच पे मांझी भी है, कुशवाहा भी है, रविदास भी है, पासवान भी है और माइनॉरिटी के भाई भी हैं, तो क्या बुराई है? मंच तभी तो अच्छा है जब ये गुलदस्ता बन रहा है। मैं तो और भी चाहता था कि इसमें और भी लोग होते, किन्हीं कारणों से वो लोग नहीं हो पाए। तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि जब तक आप अल्पजन बने रहोगे, जब तक आप, देखो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हमारे यहाँ लोग तमाम तरह की, लेकिन जब समय आता है तब फिर जातियों में नेता ढूंढते हैं अपना, कि हमारी जाति का नेता तो वहां है, हमारी जाति का नेता तो वहां है। तो जब तुम जातियों में नेता ढूंढोगे भाई बिहार के साथियों, फिर आपके हिस्से में चम्मच ही तो आएगी। जिनको राज करना है उनको राज जैसी सोच भी पैदा करनी पड़ेगी, और राज जैसी सोच जो है वो संघर्ष से आएगी, राज जैसी सोच जो है विचार से आएगी। इस देश में आज जो टकराव है ना, वो सीधा सीधा सा ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद के बीच में है, सीधा सा। वो लोग बेवकूफ बना के इस देश से जो भारतीय संविधान है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी माएं बहनें भी यहाँ हैं, देखो इतनी बड़ी संख्या में, इधर भी बैठी हैं, उधर भी बैठी, यहाँ भी बैठी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ना तो मंच पे उनमें से कोई है, एक बैठी भी तो, एक दो पीछे बैठी है बेचारी। मैं तो चाहता था इस मंच पे वो आगे बैठती है, एक वहाँ हमारी बराबर में,
तब तो मजा आता जब वो जो है उनको भी सम्मान बराबर का मिलता। अभी हमें बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, ये बात अलग है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान कल खत्म हो जाता है, यानी कि समान अवसर खत्म हो जाते हैं, तो आपको कोई कुर्सी पर बैठने देगा भाई? आज जो लोग फोटो खींचने वाले बन रहे हैं, आप ये बताओ, आप ये बताओ, अगर ये संविधान जो हमें समान अवसर देता, अच्छा देखो, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान और स्वस्थ शरीर तो आपके पास है और ऐसा ही शरीर मेरे पास है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप अपने लिए दूसरे को दोषी मत कहो, क्योंकि वही आगे बढ़ेगा, वही चमकेगा जो रगड़ा जाएगा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वही आगे निकलेगा। तो आप ये बताओ, जब समान अवसर है, आज पढ़ने के लिए भी समान अवसर है हमारे पास, पढ़े हम लोग, और राजनीति के लिए भी समान अवसर है, तो हम दूसरे दलों की पूंछ क्यों बने? साहब काशीराम कहते थे, अपनी दूसरे की महल से बढ़िया होती है अपनी झोपड़ी। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।